विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। क्यों ना प्रभु के लिए ताली बजाए। हालेलुया। क्या लिखा है? विश्वास बिना उसे खुश किया नहीं। नहीं प्रभु 1100 रुपया दूंगा, नहीं, उनको विश्वास चाहिए। वो कहेंगे मेरा बच्चा समझता है मैं उसका बाप हूं और वो समझता है कि मैं सब कुछ कर सकता हूं। प्रभु खुश हो जाते हैं। आप अब नेगेटिव बोलना आपने बंद कर दिया, परमेश्वर खुश हो जाते हैं। अब आपने कहना बंद कर दिया मेरी जिंदगी उजड़ गई, मेरी जिंदगी तबाह हो गई, नहीं, अब आपने रोना पीटना बंद कर दिया, परमेश्वर खुश हो जाते हैं। अब आपने आनंद में और तसल्ली में जीवन जीना शुरू कर दिया, क्योंकि आपको मालूम है आपकी आशीष आपका इंतजार कर रही है। आप आशीष का इंतजार नहीं कर रहे, आशीष आपका इंतजार कर रही है। आमीन। एक विश्वास करने वाले व्यक्ति के लिए हम एक सफर में हैं और सफर में चलते चलते आशीष हमारा इंतजार कर रही है कि जब हम वहां पहुंचे और उसको अपने हाथों में ले लें, उसको वो हमारे जीवन का हिस्सा बन जाए। कहो आशीष मेरा इंतजार कर रही है। सो यहां पर लिखा है विश्वास बिना उन्हें खुश नहीं किया जा सकता। असंभव है, आप परमेश्वर को खुश कर ही नहीं सकते अगर आपके अंदर विश्वास नहीं है। आप हजारों घंटे प्रार्थना कर लो, हजारों घंटे बाइबल पढ़ लो, हजारों दिन कलीसिया में आ जाओ, लेकिन अगर आपके अंदर विश्वास नहीं है, परमेश्वर खुश नहीं है। मालूम है क्यों? ये परमेश्वर की बेइज्जती है। क्या है? मान लो आप शहर के किसी एमएलए के पास या बड़े मंत्री के पास गए और आप जाने से पहले मंत्री साहब मेरा काम करा दो, पर मैनू पता तू ही नहीं करा सकते। कराना या नहीं कराना वो अलग बात है। वो कहेगा अब तो मैं तेरा बिल्कुल भी नहीं कराना, तू मेरी सबके सामने बेइज्जती कर दी। मालूम है ये परमेश्वर की बेइज्जती है। क्या है ये परमेश्वर की? हम परमेश्वर की बेइज्जती कर रहे हैं, अनादर कर रहे हैं। हम कह रहे हैं वो प्रभु आपसे नहीं होगा ये काम। पता क्यों? उसका भी कई बार एक कारण होता है। धक्के खाते खाते जिंदगी में मुश्किलें सहते 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 हमारा विश्वास कम हो जाता है। प्रभु यीशु मसीह ने इसीलिए कहा ए थके हारे हुए लोगों मेरे पास आओ। औरत 12 साल से लहू बहने की बीमारी थी, हर जगह चली गई, जाती 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 आखिर 12 साल के बाद पता क्या किया उसने? प्रभु यीशु मसीह जा रहे, देखो ना उसके लिए कोई प्रार्थना हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। प्रभु ने तो उसको देखा तक नहीं। प्रभु जा रहे हैं और भीड़ में से निकलते 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 प्रभु के पल्ले को छू लिया। उसने विश्वास किया। क्या किया उसने? प्रभु ने नहीं कुछ किया, प्रभु ने कुछ नहीं किया, उसने प्रभु पे विश्वास किया। और जैसे ही उसने विश्वास किया, उसने विश्वास किया था मैं प्रभु को छूंगी, मैं चंगी हो जाऊंगी। देखो कैसे परमेश्वर काम करते। अभिषेक होता है। प्रभु यीशु मसीह भी एक दिन अंधा आया और क्या किया उस अंधे ने? प्रभु के पास आया, प्रभु मैं देख नहीं सकता। प्रभु ने मिट्टी उठाई, मली और इसकी आंखों पे लगा दी और कहा जाके धो ले। क्योंकि वही है ना जिसने सृष्टि को बनाया है। उसके आंखें नहीं थी। क्या नहीं था? आंखें नहीं थी। धोया, आंखें आ गई और देखना शुरू हो गया। हालेलुया। सो अभिषेक हमारे जीवन में इस रीति से काम करता है। पर मैं नहीं कह रहा आप ये ट्राई करो, लेकिन आप विश्वास रखो, आपने वचन सुना है, ये वचन आपकी जिंदगियों में काम करेगा। तो परमेश्वर ने उस व्यक्ति का विश्वास देखा। परमेश्वर ने, और प्रभु को उसने मन में सोचा अगर मैं यीशु को छू लूंगी ना मैं चंगी हो जाऊंगी। तो यीशु मसीह जा रहे हैं, भीड़ में से जाती 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 प्रभु को छू लिया और जैसे छुआ वो चंगी हो गई और प्रभु खड़े हो गए। प्रभु कहते मुझे किसने छुआ? चेले कहते प्रभु सैकड़ों हजारों लोग हैं, कभी आपको इधर से कोई छूता है कोई? कहते नहीं नहीं, कोई है जिसने मुझे विश्वास से छुआ है। कैसे छुआ है? प्रभु कहते कोई है। और वो औरत डरी हुई थी,
मालूम है वो क्यों डरी हुई थी? बाइबल में बाद में पढ़ लेना, लेकिन ये नहीं लिखा क्यों डरी हुई थी। उसके लिए आपको पुराने नियम में जाना पड़ेगा। मालूम है क्यों? जब लहू बहने का औरत का समय होता था तो पुराने नियम के मुताबिक कितने दिन तो उसके बेड पर भी कोई बैठ नहीं सकता था, उसे अशुद्ध मानते थे। नए नियम में सब बदल गया, प्रभु ने आकर सब बदल दिया। तो इसलिए पुराने नियम के मुताबिक, यहूदी होने के मुताबिक, उसके तो कोई बेड पे भी नहीं बैठ सकता। उसकी हिम्मत कैसे पड़ी? सवाल यह है यहूदियों फरीसियों के हिसाब से कि उसने प्रभु को छुआ। तो इसलिए वो डरी हुई थी और डरते डरते कहा, प्रभु मैंने आपको छुआ है। प्रभु ने पता क्या कहा? तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। हालेलुया। क्या लिखा है? वह है। प्रभु मैं अनाथ हूं, नहीं वो है, वो आप अनाथ नहीं हो। प्रभु मैं विधवा हूं, विधवाओं का वो सहारा है। प्रभु मैं अकेला हूं, अकेले व्यक्ति के साथ भी वो रहता है। प्रभु मैं कमजोर हूं, कमजोर के साथ रहकर वो परमेश्वर उसका बल बन जाता है अगर हम विश्वास करें तो। प्रभु मैं अनपढ़ हूं, अनपढ़ को बुद्धि देना वो जानता है। प्रभु मैं जिंदगी में फेलियर हूं, फेलियर को जीत में बदलना परमेश्वर जानता है। वह है, कहो परमेश्वर है। परमेश्वर मेरा मददगार है, परमेश्वर चंगा करने वाला है, वो छुटकारा देने वाला है।